हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड वर्ल्ड हिस्ट्री के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर के लास्ट तक देखिए एंड अपने साथ एक नोटबुक लेकर के बैठिए, ताकि मैं क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बता सकूँ आप उसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन, चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह वॉर लेड बाय, यानी चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जीबी पंत। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी जी। यस फ्रेंड्स, चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह को गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था एंड चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह है। ये शुरू किया गया था 1917 में बिहार के चंपारण ज़िला से एंड खेड़ा सत्याग्रह इसको शुरू किया गया था 1918 में। ये गुजरात के खेड़ा ज़िले से शुरू किया गया था। गुजरात का एक ज़िला का नाम है खेड़ा, वहाँ से शुरू किया गया था खेड़ा आंदोलन 1918 में। एंड चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण ज़िला से शुरू किया गया था। एंड फ्रेंड्स, ये गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था इंडिया में। चंपारण सत्याग्रह, ये आपको याद रखना है, इंडिया का पहला सत्याग्रह है गांधी जी का। उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह कर चुका होता है। तो ये इंडिया में पहला सत्याग्रह होता है गांधी जी का, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। बिहार के चंपारण ज़िले से शुरू करता है नील की खेती के अगेंस्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाई एनी बेसेंट? इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर को एनी बेसेंट के द्वारा पब्लिश किया गया था? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी न्यू इंडिया, ऑप्शन सी केसरी, ऑप्शन डी संवाद कुमोदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यू इंडिया। यस फ्रेंड्स, न्यू इंडिया को 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा पब्लिश किया गया था। कौन से लैंग्वेज में? ये इंग्लिश लैंग्वेज में किया गया था, इंग्लिश लैंग्वेज में। और एनी बेसेंट के द्वारा और एक न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था, उसका नाम है कॉमनवेल्थ। ये दो न्यूज़पेपर एनी बेसेंट के द्वारा पब्लिश किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ दोनों ही 1914 में इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। एंड आपको पता है यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा पब्लिश किया गया है, केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी लैंग्वेज में, एंड संवाद कुमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा बंगाली लैंग्वेज इसको पब्लिश किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के टाइम इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। यस फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के टाइम इंडिया का गवर्नर जनरल था। एंड इसको आप कह सकते हैं वहीं से 1857 के बाद 1857 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद को ख़त्म करके वायसराय का पद को शुरू किया जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया ये भी लॉर्ड कैनिंग ही हुआ, क्योंकि 1857 से गवर्नर जनरल की पद को ख़त्म कर दिया जाता है एंड वायसराय के पद को स्टार्ट किया जाता है। इसलिए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग ही होगा एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया ये भी लॉर्ड कैनिंग ही होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान टिल 1959 वॉज, सॉरी फ्रेंड्स, ये 1959 नहीं होगा, 1969। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान टिल 1969 वॉज,
यानी पाकिस्तान की राजधानी 1969 तक कहाँ थी? अभी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, बट उससे पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद नहीं थी, उससे पहले पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। 1969 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची थी एंड 1969 में प्रेसिडेंट अयूब खान, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट अयूब खान ने पाकिस्तान की राजधानी कराची से कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? कराची से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया। तो अब पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, बट 1969 से पहले पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे हुआ करती थी? तो कराची हुआ करती थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 5, इन विच कंट्री द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस? कौन से कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी चाइना। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। यस फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी। इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है 1760 से 1840। 1840। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या? ये एक है प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एग्रीगेरियन एंड हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी से एक इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ। यानी जहाँ पे पहले है कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हाथ से होता था, बहुत ही लिमिटेड स्केल पे होता था, उसका प्रोडक्शन बहुत ही मतलब छोटे स्केल पे होता था। अब उसी का प्रोडक्शन बहुत ही मतलब लार्ज स्केल पे होने लगा, उसी का इंडस्ट्री में उसका प्रोडक्शन होने लगा। तो ये क्या है, जाकर के प्रोसेस ऑफ चेंजिंग है अगर के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब जहाँ पे हाथ की जगह अब मशीनों से सामान का प्रोडक्शन होने लगा, यही है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसकी शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द ओपियम वॉर फाउट बिटवीन विच टू कंट्रीज? ओपियम वॉर किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए जापान चाइना, ऑप्शन बी चाइना ब्रिटेन, ऑप्शन सी चाइना फ्रांस, ऑप्शन डी चाइना मंगोलिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना एंड ब्रिटेन के बीच ओपियम वॉर लड़ा गया था। फर्स्ट ओपियम वॉर है 1839 से 1842 एंड सेकेंड ओपियम वॉर है 1856 से 1860 तक। ये दो ओपियम वॉर ब्रिटेन एंड चाइना के बीच लड़ा गया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन वॉज गिवन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम कौन सा स्लोगन दिया गया था, कौन सा नारा यूज किया गया था? ऑप्शन ए लिबर्टी इक्वलिटी प्रोस्पेरिटी, ऑप्शन बी लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वलिटी, ऑप्शन सी लिबर्टी ऑथोरिटी फ्रेटर्निटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वलिटी। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम दिया गया स्लोगन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री का, इसको आप याद रखिएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब से कब तक हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1799 तक हुआ था। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम फ्रांस का किंग कौन था? तो फ्रांस का किंग था, याद रखिएगा, लुइस 16 फ्रांस का किंग था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम फ्रांस का किंग था लुइस 16। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम विच लैंग्वेज द टर्म डेमोक्रेसी वॉज टेकन? यानी वर्ड डेमोक्रेसी को कौन से लैंग्वेज से लिया गया, या कौन से लैंग्वेज का वर्ड है डेमोक्रेसी? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी हिब्रू। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी ग्रीक। यस फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। एंड ग्रीक कहाँ की लैंग्वेज है? तो ग्रीक है ग्रीस की लैंग्वेज। ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ की लैंग्वेज है ग्रीक। ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी एथेंस। क्वेश्चन नंबर 9, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन स्लोगन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन?
यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा कौन से रेवोल्यूशन में दिया गया था? ऑप्शन ए अमेरिकन रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी रशियन रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऑप्शन डी चाइनीज रेवोल्यूशन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिकन रेवोल्यूशन। यस फ्रेंड्स, अमेरिकन रेवोल्यूशन में ही दिया गया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा। कब हुआ था अमेरिकन रेवोल्यूशन? तो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था 1775 से 1783 तक हुआ। अमेरिकन रेवोल्यूशन को ही अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। ये ब्रिटेन के अगेंस्ट फाइट किया गया था जिससे अमेरिका को आज़ादी मिली थी। एंड अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नेतृत्व किसने किया था, इसको किसके द्वारा लीड किया गया था? तो इसको जॉर्ज वॉशिंगटन के द्वारा लीड किया गया था अमेरिकन रेवोल्यूशन को। एंड जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट बना। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कौन है? तो वह है जॉर्ज वॉशिंगटन, इसको याद रखिएगा आप। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु सेड मैन इज अ सोशल एनिमल? किसने कहा मैन एक सोशल एनिमल है? ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी रूसो। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एरिस्टोटल। यस फ्रेंड, एरिस्टोटल ने कहा मैन इज अ सोशल एनिमल। तो एरिस्टोटल एक फिलोसफर था ग्रीस का। एरिस्टोटल एक फिलोसफर था, कहाँ का? ग्रीस का। एंड ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी है एथेंस। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु ऑथर द बुक सूर्य सिद्धांत? सूर्य सिद्धांत बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी कालिदास। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। यस फ्रेंड्स, आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है सूर्य सिद्धांत बुक को, आर्यभट्ट के द्वारा। एंड आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का खोज किया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया? इनमें से कौन से पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गुप्ता पीरियड, ऑप्शन बी मौर्य पीरियड, ऑप्शन सी मुगल पीरियड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दोज। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुप्ता पीरियड। यस फ्रेंड्स, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एंड गुप्ता पीरियड कब से कब तक रहा? तो गुप्ता पीरियड 319 से 540 AD तक रहा गुप्ता पीरियड। एंड गुप्ता पीरियड का फाउंडर कौन है? तो गुप्ता पीरियड का फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्ता पीरियड का फाउंडर है। यस फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, गुप्ता पीरियड का फाउंडर है चंद्रगुप्त फर्स्ट। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु ऑथर्ड द बुक अभिज्ञान शकुंतलम? यानी अभिज्ञान शकुंतलम बुक को किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी चाणक्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा कालिदास। यस फ्रेंड्स, अभिज्ञान शकुंतलम को कालिदास के द्वारा लिखा गया था। एंड कालिदास की और एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है मेघदूतम। यस फ्रेंड्स, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम दो इंपॉर्टेंट बुक है कालिदास की, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा आप। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया है? संवाद कुमुदी, ऑप्शन बी में है बंगाल गजट, ऑप्शन सी उदंत मार्तंड, ऑप्शन डी अमृत बाजार पत्रिका। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल गजट। यस फ्रेंड्स, बंगाल गजट फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया है। इसको 1779 में जेम्स हिक्की के द्वारा पब्लिश किया गया था। इस नाम को आप याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? जेम्स हिक्की के द्वारा पब्लिश किया गया था। कब पब्लिश किया गया था? 1789 में। एंड ये जो था बंगाल गजट, ये इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था, याद रखिएगा आप, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको पब्लिश किया गया था, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट
हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया है? ऑप्शन ए उदंत मार्तंड, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी नन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उदंत मार्तंड। यस फ्रेंड्स, उदंत मार्तंड फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया है। एंड मैंने इससे पहले जो आपको बताया बंगाल गजट, वो फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया जो कि इंग्लिश में पब्लिश किया गया था। और ये आपको याद रखना फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया जो कि है उदंत मार्तंड। इसको 1826 में पब्लिश किया गया था हिंदी लैंग्वेज में जुगल किशोर के द्वारा। जुगल किशोर के द्वारा कोलकाता से पब्लिश किया गया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड, यानी बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किसके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए नवाब सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफ़र, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी नवाब वाजिद अली शाह। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवाब सिराजुद्दौला। यस फ्रेंड्स, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में नवाब सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी एंड नवाब सिराजुद्दौला इस युद्ध में बुरी तरह से हार गए थे। एंड यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन इस्टेब्लिश हो जाती इंडिया में। 1757 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सिर्फ बिजनेस कर रही होती है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सत्ता आती है भारत की। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट होने वाला फर्स्ट इंडियन कौन है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। यस फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश के पार्लियामेंट में इलेक्ट होने वाला फर्स्ट इंडियन था दादा भाई नौरोजी। कब इलेक्ट हुआ था? तो 1892 में इलेक्ट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। एंड फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है दादा भाई नौरोजी। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चलिए याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। हु स्टार्टेड द होम रूल लीग मूवमेंट? यस फ्रेंड्स, होम रूल लीग मूवमेंट को किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी कृष्ण कुमार गोखले, ऑप्शन डी बाल सिंह। आपका राइट आंसर होएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। यस फ्रेंड्स, होम रूल लीग को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में स्टार्ट किया गया था। एंड फ्रेंड होम रूल लीग को बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट दोनों स्टार्ट किया था। तो एनी बेसेंट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया था? तो एनी बेसेंट इसका हेडक्वार्टर बनाया था मद्रास में। कहाँ पे दोस्तों? मद्रास में। आज बाल गंगाधर तिलक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया था? तो बाल गंगाधर तिलक का हेडक्वार्टर बॉम्बे में बनाया था। इतना ही डिफरेंस दोस्तों। होम रूल लीग मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी शुरू किया गया था एंड एनी बेसेंट के भी द्वारा। तो एनी बेसेंट ने अपना हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया? मद्रास में। एंड बाल गंगाधर तिलक ने अपना हेडक्वार्टर मुंबई में बनाया, यानी तब का बॉम्बे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। यस फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से जाना जाता है। एंड बाल गंगाधर तिलक का टाइटल क्या है? लोकमान्य। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड, यानी पूना पैक्ट महात्मा गांधी एंड किसके बीच साइन किया गया था? पूना पैक्ट समझौता किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। यस फ्रेंड्स, पूना पैक्ट यानी पूना समझौता महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हु फाउंडेड द रेड शर्ट मूवमेंट इन इंडिया? इंडिया में रेड शर्ट मूवमेंट की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए अशफाकुल्ला खान, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। इस फ्रेंड्स, रेड शर्ट मूवमेंट को इंडिया में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। एंड दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के भी नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, यानी सीमांत गांधी, हिंदी में कहेंगे सीमांत गांधी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हु रेज्ड द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु फाउंडेड सत्य शोधक समाज? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी ज्योतिराव फूले, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिराव फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में इसकी स्थापना की गई थी। एंड ज्योतिराव फुले ने एक इम्पोर्टेंट बुक लिखा था जिसका नाम है गुलामगिरी। गुलाम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। गुलामगिरी बुक वॉज रिटन बाय ज्योतिबा फुले। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द वायसराय हु प्रोहिबिटेड सती इन इंडिया? यानी इंडिया में सती सिस्टम को किस वायसराय के द्वारा एबोलिश किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। यस फ्रेंड्स, इंडिया में सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा एबोलिश किया गया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? ये फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेल्जली, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। इस फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन को जाना जाता है एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, इसलिए लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हु वॉज द टीचर ऑफ कबीरदास? यानी इनमें से कौन कबीरदास का टीचर था, यानी कबीरदास का गुरु कौन था? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी विरजानंद, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन डी अर्जुन दास। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। इस फ्रेंड्स कबीरदास का टीचर था रामानंद, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड कबीरदास का मोनेस्ट्री कहाँ है? तो यानी कबीरदास का समाधि स्थल है मगहर में। मगहर एक टाउन है, कबीर नगर, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट यूपी में एक संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है मगहर। मगहर में ही है कबीरदास का मोनेस्ट्री यानी समाधि स्थल।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज़ द सेल्यूलर जेल लोकेटेड? दोस्तों सेल्यूलर जेल कहाँ पे है? ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार में, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी पौंडीचेरी, ऑप्शन डी दादरा नगर हवेली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार में। यस फ्रेंड्स, अंडमान एंड निकोबार में सेल्यूलर जेल लोकेट है। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान एंड निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एंड निकोबार की राजधानी कहाँ पे है? तो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे है? तो अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में है। कहाँ पे दोस्तों? तो अंडमान एंड निकोबार क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये बे ऑफ बंगाल में है। एंड अंडमान एंड निकोबार ये दोनों को जो अलग किया आता है एक वाटर बॉडी के द्वारा, तो इस वाटर बॉडी का नाम है 10 डिग्री चैनल। अंडमान एंड निकोबार एक दूसरे से जो अलग होता है किसके द्वारा? तो वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। द इंग्लिश एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन विच सिटी? अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री इनमें से कौन से सिटी में इस्टेब्लिश किया? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मद्रास। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत। यस फ्रेंड्स, ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश किया गया था 1613 में, नहीं 1613 में। यस फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। हु गेव द टाइटल महात्मा टू मोहनदास करमचंद गांधी? यानी गांधी जी को महात्मा टाइटल महात्मा किसके द्वारा दिया गया था? गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। यस फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल जो दिया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी का टाइटल महात्मा कोई नाम नहीं, इसका टाइटल है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। हु डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? यानी 1905 में बंगाल का पार्टीशन कौन किया? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। यस फ्रेंड्स, बंगाल का पार्टीशन 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। यानी बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज यहीं तक। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड अब तक आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।